H9 बाजार में लगने वाली आग ने कई लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जलाकर राख कर डाली। दुकानदार गम से निढाल हैं, कहते हैं कि यहाँ कोई हिफाजती इक़दामात नहीं थे। दुकानें बंद करके घर पहुँचे तो पीछे से आग लग गई। अलीना शाहिद वहाँ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। जी अलीना। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ पर इतवार बाज़ार H9 में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़श्ता शब लगने वाली आग ने तमाम तर लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजियों को जला डाला है। और यहाँ पर वो तमाम बदनसीब दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी यहाँ पर दुकानें थीं और तमाम तर सामान जल चुका है। ज़रा हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानते हैं। तकरीबन 4 स्टॉल हैं, तो ये तकरीबन सारी जमा पूंजी जो जितनी भी है ना, ये सारी जल गया, राग का ढेर बन गया। गाड़ी आई है 40 मिनट बाद आई है, उसमें इतना पानी था कि वो आग पे कंट्रोल नहीं कर रही। उसके 1 घंटे बाद बाकी गाड़ियाँ आई हैं। 11 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं, तब तक सब कुछ खास्तर हो गया था, किसी का कुछ नहीं बचा। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि यहाँ पर एक तो कोई हिफाजती इक़दामात मौजूद नहीं थे, साथ ही जितनी भी उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी तमाम तर इन दुकानों में जलकर राख हो गई है और वो बेहद परेशान हैं और इस पर इंक्वायरी का भी मुतालबा करते हैं। जी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की मुलाकात हुई है। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और MNA राजा परवेज़ अशरफ मुलाकात में मौजूद थे, तो अहम मुलाकात हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में हुई है। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी और अब्दुल अलीम खान के दरमियान मुलाकात में खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा भी साथ चलने पर इत्तेफाक हुआ। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और MNA राजा परवेज़ अशरफ भी मुलाकात में मौजूद थे। आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा अब्दुल अलीम खान की बड़ी अहम मुलाकात हुई है। पार्लियामेंट हाउस में ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। गुफ्तगू हुई है, सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत हुई है और इस मुलाकात में खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी और अब्दुल अलीम खान के दरमियान मुलाकात में खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ है। IPP की तरफ से ओन चौधरी, गुल असगर, मुनज़्ज़ा हसन भी इस मुलाकात में शरीक थे। तो आपको बताएं कि बड़ी अहम नौयत की मुलाकात चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की अहम मुलाकात हुई है। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, आपको लिए चलते हैं किया है। और राना साहब, डार साहब ज़रा, और अगर वो डॉक्यूमेंट हमें आप कोई जो साइन किए उसको भी पार्लियामेंट का हिस्सा बनाना चाहें तो अगर है वो भी दे दीजिएगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं मशकूर हूँ आपने मुझे फ्लोर दिया और मैं सबसे पहले आपको, वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर ख़ज़ाना को, तमाम साथियों को जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं और सेनेट के मेंबर्स हैं जिन्होंने भरपूर अपना किरदार अदा किया इस बजट के पास होने में। उसमें मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा सूबों की अगर स्पेशल तारीफ़ ना की जाए तो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये पहली दफ़ा गालबन तारीख़ में है कि उनसे अंडर आर्टिकल 164 जो है वो सूबों ने फेडरल गवर्नमेंट को स्पेशल पर्पसेस के लिए जो चैलेंजेस हैं अपने करीबन 1035 बिलियन की कमिटमेंट की है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को एज ए ग्रांट देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है। तो मैं चूँकि उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ, वज़ीर आज़म साहब ख़ुद भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब रहे हैं, पूरी टीम्स रही हैं, तो देयर इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने शेयर में से फेडरल गवर्नमेंट को कमिट किया कि वो 1035 बिलियन जो है वो चारों चीफ मिनिस्टर्स और चारों सूबों की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट होगा। ऑब्वियसली इसका जो बेसिस है वो 15,264 की रेवेन्यू कलेक्शन है, उनको 13,350 के ऊपर एक किस्म का लॉक कर दिया गया है। और वो जो ग्रोथ है वो पाकिस्तान के, अगर वो पानी के मसाइल हैं, अगर वो
सिक्योरिटी का मामलात हैं, अगर वो डिफेंस के इश्यूज़ हैं, वो तमाम स्पेशल रीजंस के लिए वो रकम खर्च की जाएगी। जनाब स्पीकर, आपने ये जो फरमाया कि ये जो यूएस और ईरान का जो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, ये 28 फरवरी को जनाब स्पीकर शुरू हुआ और उस वक़्त पहले ही एक घंटे में पाकिस्तान ने पूरी तरह प्रोएक्टिव तौर के ऊपर उस जो अटैक था ईरान के ऊपर उसको कंडेम किया। मैं उस वक़्त ट्रैवल कर रहा था ओआईसी की मीटिंग के लिए सऊदी अरेबिया में, तो हमने उसको बाकायदा उसको कंडेम किया फॉरेन ऑफिस ने। मेरा ख्याल है गालिबन रिकॉर्ड पे सिर्फ वाहिद मुसलमान मुल्क जिसने ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ उसको कंडेम किया वो पाकिस्तान है। और अगले ही लम्हे मैंने वहाँ से सऊदी अरेबिया से जनाब वज़ीर ख़ारजा ईरान को फ़ोन किया, उनको उनके साथ हमदर्दी पाकिस्तान की तरफ से एक्सप्रेस की और साथ उनको ये रिक्वेस्ट की कि वो रिएक्शन ना करें, रेस्ट्रेंट करें, डी-एस्केलेशन की तरफ सोचें और कोई रिएक्शन के तौर के ऊपर कोई हमला वगैरह। लेकिन समहाउ चंद ही घंटों में फिर उनकी तरफ से अमेरिकन बेसिस के नाम पे मुख्तलिफ जीसीसी कंट्रीज़ को अटैक शुरू हो गए, जो उनकी भी हमने ज़ाहिर उसी असूल के ऊपर उसको भी कंडेम किया, क्योंकि उसमें जो अटैक्स थे वो तमाम मुसलमान ममालिक के जो गल्फ़ कंट्रीज़ के हैं। ये एक बड़ा लंबा सिलसिला है जनाब स्पीकर। ये 28 फरवरी से चलता ये हमारी पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान में जनाब वज़ीर आज़म अपने हम पल्ला जो लोग हैं उनके काउंटर पार्ट्स प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर उनसे रब्ता करते रहे। जहाँ तक ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मेरा मुसलसल रब्ता रहा और इसमें एक बड़ी मुतहरक तरीके के साथ जनाब फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर साहब ने दोनों पार्टीज़ को इंगेज किया। तो ये प्रोसेस चलता रहा। हमारी कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ ये मामला जो है इसको डी-एस्केलेट होना चाहिए, सीज़ फायर होनी चाहिए। तो करीबन 2 हफ्तों के बाद ये पहली दफ़ा बड़ी मुश्किल से मुमकिन हुआ कि 2 दिन की सीज़ फायर हुई और उसके बाद फिर मज़ीद डायलॉग्स हुए और आप इससे अंदाज़ा करें कि इवेंचुअली जो दोनों पार्टीज़ ने एग्री किया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए, वो 10 और 11 अप्रैल के लिए वो आए और 21 घंटे का मुसलसल यानी दोपहर से शुरू हुआ और अगले दिन फजर तक ये मामला जारी रहे। 6 राउंड्स हुए, 6 राउंड्स में ब्रेक्स हुई और ब्रेक्स में कंसल्टेशन ब्रेक्स थी, कोई आराम करने के लिए रेस्ट के लिए ब्रेक्स नहीं थी। हमारी कोशिश थी कि वो मामला जो है वो उस वक़्त पाया तकमील तक पहुँच जाए। मैं दोनों पार्टीज़ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन दोनों पार्टीज़ ने इस कंडीशन के ऊपर पहली दफ़ा 47 साल के बाद ये एग्री किया कि वो डायरेक्ट टॉक्स पे करेंगे और एक ही मेज़ के ऊपर दोनों पार्टीज़ बैठेंगी। लेकिन उनकी शर्त ये थी कि फिर मीडिएटर जो दोनों ने चुना पाकिस्तान को कि उसकी टीम भी वहाँ बैठे। तो यूएस की तरफ से जेडी वांस थे, स्टीव विटकॉफ थे, जेरड कुशनर थे। ईरान की तरफ से जनाब उनके स्पीकर कालीबाग साहब थे, उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची साहब थे और उनके नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सेक्रेटरी साहब थे। और पाकिस्तान की तरफ से ये ड्यूटी मुझे लगी और मेरे साथ जनाब फील्ड मार्शल साहब थे और DGI थे एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो हम बहुत पुरुमीद थे कि ये मामला अगर चंद घंटे ब्रेक दे के दोबारा शुरू किया जाए 11 तारीख को, तो इंशाअल्लाह ये